हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आप फ्लोटिंग किस तरह से जमा करते हैं। फ्लोटिंग जमा करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हमें वीकेंड में सिर्फ एक पेमेंट मिलता है और हमें एक हफ्ता पूरा काम करना होता है। तो जो काम करते हैं उसमें जो सीओडी ऑर्डर होते हैं, मतलब जिसमें हमें पेमेंट कस्टमर से कलेक्ट करना होता है, वो ऑर्डर काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब पूरे हफ्ते कोई बंदा काम करता है, जो जोमेटो के डिलीवरी गाइज होते हैं, तो उनको पूरे वीकेंड काम करना होता है, मंडे से संडे तक। ठीक है, तो इतना काम करने पे आपको सीओडी पैकेट ज्यादा मिलते हैं या अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमें कैश मिलता है वो कैश मेरा नहीं होता है, उसको हमें जमा करना होता है। तो उसको किस तरह से जमा करेंगे, आइए हम देखते हैं। अगर आप फ्लोटिंग जमा कर देते हैं तो अच्छी बात है, आपकी जितनी भी सैलरी होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर आपने फ्लोटिंग नहीं जमा की है तो वो आपका सेटल हो जाता है, जितना भी आपका सीओडी का कैश होता है आपके पास वो सेटल हो जाता है आपकी सैलरी से। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। और अगर नहीं बचता है, मान लीजिए आपने कम काम किया है, तो वो उसी में सेटल होके आपका कैश जमा करना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग जमा करना। ठीक है, तो हमारे पास कैश जो होता है उसको डिपॉजिट करने के 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है पहला यूपीआई से, दूसरा होता है एयरटेल स्टोर से, तीसरा होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो है यूपीआई, पहला वाला, क्योंकि यूपीआई सबसे आसान तरीका है। अगर आप यूपीआई नहीं यूज करते हैं तो फिर आप एयरटेल स्टोर जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप एयरटेल स्टोर पे एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो 5 से 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इसलिए आप तीसरा यूज कर सकते हैं नेट बैंकिंग का। मान लीजिए अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, अगर डेबिट कार्ड हो तो आप यूपीआई जरूर चला रहे होंगे। अगर डेबिट कार्ड भी नहीं है तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग भी नहीं है तो फिर आपको एयरटेल स्टोर पे जाना ही पड़ेगा और आप एक्स्ट्रा पे करके ही आप अपना कैश जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूपीआई से जानेंगे कि किस तरह से जमा होता है। तो हम पहला ऑप्शन यूपीआई के थ्रू जमा करेंगे, क्योंकि यूपीआई सबसे सरल और सबसे सही तरीका लगता है मुझे। बाकी आप डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूं कि किस तरह से यूपीआई से जमा होता है। तो ये हमने अपना ऐप खोल लिया है, इसमें हम सीधे डिपॉजिट पे आ चुके हैं। हम अपना ऐप खोल चुके हैं और डिपॉजिट सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारी अवेलेबल लिमिट 750, अभी मेरी नई आईडी है तो यहाँ पे 750 की ही कैश लिमिट है। अब हम इसमें, अभी मैंने जमा कर दिया था, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा था रिकॉर्ड करने को, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैश इन हैंड 0 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अवेलेबल लिमिट 750 है। ठीक है, तो हम पे बाय यूपीआई क्लिक करते हैं, पे बाय यूपीआई सेलेक्ट करते हैं और नीचे आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट पे किया है, तो ये ट्रांजेक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ से हम 10 रुपए एक्स्ट्रा जमा करने की, एक्स्ट्रा 10 रुपए हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे यूपीआई से जब पेमेंट करते हैं आप, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। मैं पेटीएम से करूंगा, तो यहाँ पे मैंने पेटीएम को सिलेक्ट किया है और पेटीएम के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे यूपीआई का पिन हाइड हो जाता है पेटीएम के ऐप में। तो ये देखिए हमारे पास पेड सक्सेसफुली शो हो गया है और ऊपर मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक कर लेंगे या अपने आप से वो रिफ्रेश होकर बैक हो जाता है। अब यहाँ पे पे आउट पे सेलेक्ट करेंगे, दोबारा डिपॉजिट पे जाएंगे, तब अपडेट हो जाएगा। अवेलेबल लिमिट 760 रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस बैलेंस 10 रुपए। अगर आप पूरे हफ्ते काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक साथ पैसे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी मंडे को सैलरी आई, 3-4 हजार रुपये आई, 3-4 हजार का आपने काम किया था। उसके बाद अगर आप एक साथ एडवांस में जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं। लेकिन ये कब जमा करने वाला होता है, जब आप पूरे वीक काम कर लेते हैं, उसके बाद जब संडे को आपको काम करना हो, मान लीजिए संडे को ऑर्डर ज्यादा आता है, तब आप संडे को एक साथ जमा कर सकते हैं कि 1-2 हजार रुपए आप जमा कर लीजिए। तो आपके जो सीओडी पैकेट होते हैं या फिर जो आपके ऑर्डर डिले होता है, ऑर्डर डिले नहीं होगा। इसके लिए आपके पास सीओडी पैकेट, प्रीपेड पैकेट, मतलब कोई भी ऑर्डर आए तो आपको पहले प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई लिमिट अभी नहीं है। क्योंकि कई डिलीवरी बॉयज होते हैं जिनके पास कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि जब पैसे ना हो तो फिर उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है संडे के दिन। तो उस दिन अगर आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो आपके जो ऑर्डर हैं वो मिस हो जाते हैं और उस दिन की अर्निंग आपकी खो जाती है या उस दिन की अर्निंग आपकी चली जाती है या कम हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए संडे के दिन आप अगर एक्स्ट्रा जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि संडे के दिन ऑर्डर ज्यादा आते हैं और वो जल्दी से सेटल हो जाता है और नेक्स्ट डे मंडे को ही सेटल हो जाता है। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो फ्लोटिंग जमा करना बहुत ही आसान है जोमेटो की। और जबकि स्विगी का जो ऑप्शन है, तो स्विगी का भी मैंने बता रखा है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में वीडियो दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि आपको यूपीआई आईडी दी जाती है, आप उस यूपीआई आईडी का यूज करके किसी यूपीआई के जो पेमेंट के जो ऐप होते हैं आप उससे जाके करते हैं। तो वहां पे जो यूपीआई हमें लिख के या फिर जो कॉपी करके करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि लोग अगर यूपीआई भूल जाते हैं या थोड़ा सा 1 डिजिट या 2 डिजिट इधर उधर हो जाता है तो किसी और के अकाउंट में जमा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके चले जाते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।